हाय स्टूडेंट, आप सभी का एवीपीएन एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग चैप्टर 1 का भोजन या कहाँ से आता है, इसके हम लोग डाउट क्लास शुरू कर रहे हैं। डाउट क्लास मतलब इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरी को देखेंगे और कुछ जो छूटे हुए पार्ट्स हैं, कुछ जो छूट जाते हैं पढ़ते समय, तो उस चीज़ को भी हम लोग क्लियर करेंगे। जो इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग सूचना दिए थे कि एक 1 बाय 1 करके, है ना, प्रत्येक चैप्टर का एक डाउट क्लास या कहे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरी लेकर आएंगे और उसमें हम लोग सारे के सारे प्रश्नों को डील करेंगे, उसमें देखेंगे। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में। आप जब वीडियो को देखने के बाद जब प्रश्न उत्तरों को आप देखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो आपके रहेंगे वो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको दिए जाएंगे। उसको पूरा वीडियो को देखने के बाद उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा, साथ साथ उसको लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, जिससे आपका लिखने की जो शैली है बेहतर होगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपका जो है क्वेश्चन, तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो है ए नंबर जंतु, बी नंबर पादप और सी नंबर ए एंड बी दोनों एंड डी नंबर एंटी यानी एंटी का मतलब नन ऑफ दिस। इसमें से 4 ऑप्शन में से देखना है कि तोता जो है वो किस प्रकार के उत्पाद खाता है। तो आप इसको हमेशा बी ऑप्शन लेके चलिएगा। यह पादप उत्पाद केवल खाता है, वो किसी तरह से कोई न कीड़े मकोड़े और न ही जो है कोई जंतु उत्पाद को वह खाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पादप उत्पाद। चलिए दूसरा नंबर, गन्ना पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। दूसरा है गन्ना पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो ये किस भाग से प्राप्त होता है, ऑप्शन आपको दे दिया गया। जड़, बी नंबर फल, सी नंबर फूल एंड डी नंबर आपका तना। इसमें से आपको ढूंढना है कि गन्ना जो पौधा है उसके किस भाग को हम लोग खाते हैं। तो इसका आंसर होगा तना, क्योंकि आप लोग देखे होंगे इस तरह से इसका जड़ जो है ज़मीन में रहता है और तना है ना पोर बाय पोर भाग में बटा हुआ रहता है। तो इस भाग को हम लोग खाते हैं। तो यह भाग जो है वह तना है ना, यह भाग तना है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर आपका जो क्वेश्चन है, वह है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में भोजन यानी किस प्रकार से, तो पौधे वृद्धि के लिए कहाँ संचित होते हैं, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर दलपत्र, दूसरा
बीजपत्र, बीजपत्र, सी प्रांकुर और डी मूलांकुर, मूलांकुर। अब इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें सही कौन सा आंसर होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर जो होगा बीजपत्र। जब हम चैप्टर को देख रहे थे, सीख रहे थे, तो क्या उसमें देखे थे कि जो बीज होता है ना, बीज होता है, तो जब इसको हम लोग फुलाते हैं, है ना, फुलाते हैं, जब पानी में उसको रख के भिंगाते हैं और भिंगाने के बाद उसको निकाल कर हवा में रखते हैं, कुछ देर के बाद उसको बांध के रखते हैं, इसमें अंकुरन हो जाता है। इसमें जो निकलते हैं इसको हम लोग प्रांकुर बोलते हैं, और जो नीचे निकलता है उसको मूलांकुर बोलते हैं, है ना। और ये जो है दो भाग में बढ़ जाता है, इस तरह से दो भाग इसको हो जाते हैं। तो ये दोनों भाग को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीजपत्र। दो गो रहता है सटा हुआ, उसको आप अलग कर सकते हैं, चना को आसानी से उसमें देखा जा सकता है। तो इसी में संचित होता है भोजन, यानी बीजपत्र में ही संचित होता है। इसका सही आंसर कौन हो गया, बीजपत्र। कभी कभी पूछा जाता है कि अंकुरन के लिए आवश्यक तत्व कौन है, यानी कैसे, अगर वह अंकुरन अगर उसको चाहिए तो क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए। तो देखिए, अंकुरन के लिए आवश्यक तत्व क्या चाहिए। तो देखिए, आपको नमी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पानी में डुबो के रखिएगा हमेशा ना तो वो अंकुरित हो जाएगा, नहीं अंकुरित होगा। पानी में केवल रखने से अंकुरित नहीं होता है, उसको नमी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, तो उसको ताप चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्य के प्रकाश में रखिए तो ही ताप मिलेगा, बस उसको हीट मिलना चाहिए, जैसे भी उसको हीट मिले। ऐसा नहीं कि आप गैस चूल्हा जो है उसमें लगा दीजिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कहीं से, जैसे हम लोग रूम में रहते हैं तो रूम में हम लोग गर्मी लगता है, तो क्या रूम में लाइट आता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बाहरी इन्वायरमेंट के कारण वो गर्म हो जाता है। तो उसी तरह से बस उसको ताप मिलना चाहिए। तो तापमान हो गया, ताप हो गया, है ना, नमी, ताप। और क्या चाहिए, तो उसके लिए हवा चाहिए, हवा उसको मिलते रहना चाहिए। हवा अगर नहीं मिलेगा तो वह बीज जो है नहीं बढ़ेंगे, नहीं जो है नहीं, मतलब वह अंकुरन हो पाएगा, उसमें किसी तरह से अंकुरन नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मुख्य रूप से आवश्यक हैं। और जब अंकुरन हो जाएगा तब उसके बाद कुछ अलग कंडीशन होता है। अब उसके लिए प्रकाश भी चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग इसमें क्या देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर आता है 4, है ना, 4। किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं, बताइए। किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इन जिन जिन अवयवों का उपयोग किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है अवयव, ऑप्शन बी मिलता है संगठन, ऑप्शन सी मिलता है पोषक तत्व, और ऑप्शन डी मिलता है संघटक। आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है। किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों की उपयोग होती है या आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं। अवयव कहलाते हैं, बी नंबर संगठन कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, या 4 नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन संघटक कहलाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोग पढ़े भी थे, इसका सही आंसर होगा संघटक। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। खाद्य
खाद्य पदार्थों के मूलतः कितने स्रोत हैं? कितने स्रोत हैं? ठीक है, आपको बताना है। ए नंबर में 4, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 2 और डी नंबर में 5। आपको बताना है कि पदार्थों, खाद्य पदार्थों का मूलतः कितने स्रोत हैं, कितने स्रोतों में वो विभक्त हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या देखते हैं, तो आइए जो भी हम लोग पढ़े हुए हैं वही चीज़ को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है मधुमक्खियों पौधे के फूलों से क्या एकत्रित करते हैं? एकत्रित करते हैं, है ना, करती हैं। क्या करती है एकत्रित? तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन है पंखुड़ियाँ। क्या मधुमक्खी जो है पौधे से पंखुड़ियाँ इकट्ठा करती है? या बाह्य दल, या सी नंबर ऑप्शन मकरंद, है ना, जिसको नेक्टर भी कहा जाता है, और डी नंबर ऑप्शन आपका शहद। आप बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। पौधे के फूलों से क्या एकत्रित करती है मधुमक्खियाँ? पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, मकरंद या शहद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मकरंद। इसका सही आंसर मकरंद। यानी हम क्वेश्चन लिखने में, ऑप्शन लिखने में जो भी हम समय दे रहे हैं उसके बीच आपका जो भी आपका टाइम है उस टाइम में आपको आंसर बता देना है या अपने कॉपी पर लिख लेना है, और बाद में जब हम आंसर इसका सही करेंगे तब चेक करना है कि हमारा आंसर सही हुआ या गलत आंसर हुआ। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, शहद में किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है? शहद में किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है? प्रचुरता होती है। ठीक है। ए नंबर ऑप्शन वसा, बी नंबर ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट और सी नंबर ऑप्शन विटामिन और डी नंबर ऑप्शन जो है आपका प्रोटीन। आपको बताना है कि इसमें किस विटामिन, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। किसमें? शहद में किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है, मतलब अधिक मात्रा में होते हैं। जब हम लोग लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? वसा प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, विटामिन प्राप्त होगा या प्रोटीन प्राप्त होगा। इसका सही आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें सुक्रोज की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण वो बहुत ही मीठा होता है और हमें खाने पर एनर्जी जो है मिलता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा में प्राप्त होती है, तो ऊर्जा का स्रोत का है कार्बोहाइड्रेट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह तिलचट्टा किस प्रकार के जंतु का उदाहरण है? तिलचट्टा किस प्रकार के जंतु के उदाहरण है? आपका ऑप्शन है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है सर्वाहारी और ऑप्शन डी है एंटी मतलब नॉन ऑफ दिस। इसमें से बताना है कि तिलचट्टा जो है
वह किस प्रकार के जंतु का उदाहरण है, यानी खाने के, है ना, खाने के अकॉर्डिंग में। तो शाकाहारी है, मांसाहारी, सर्वाहारी है या नन ऑफ दीज है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तिलचट्टा जो है वह सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जीवों के शरीर में होने वाले जैविक प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो चलिए देखते हैं। यानी हमारे शरीर में, यानी जो भी सजीव हैं या जीव हैं, उनमें जैविक प्रक्रम, जैसे श्वास लेना, दौड़ना, है ना, चलना, बोलना, देखना, है ना, जो भी जैविक प्रक्रम है उनके अंदर, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होती है? तो ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन ए नंबर है स्वयं के शरीर से। दूसरा नंबर ऑप्शन है मिट्टी से। तीसरा नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है जल से। और डी नंबर ऑप्शन है आपका भोजन से। अब बताना है कि आपको सही उत्तर इसमें कौन लग रहा है। मतलब जो भी हमारे जैविक क्रियाओं को संपादन करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत जो होगी वह कहाँ से होगी? स्वयं शरीर से अपने हो जाएगी? नहीं। मिट्टी से होगी? नहीं। कहीं मिट्टी से तो पौधे का होता है, केवल मिट्टी से ही नहीं होता है, उसके लिए और भी उसके लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। वो मिट्टी से ही लेता है, लेकिन मिट्टी मतलब वो मिट्टी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, और क्या? तो उसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के लिए केवल मिट्टी ही आवश्यक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। जल नहीं। देखा, सही उत्तर होगा आपका भोजन, है ना। ऊर्जा में कहाँ से मिलती है? जब हम भोजन करते हैं। आपका 10 नंबर जो है आपका मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? पहला नंबर पीसी कल्चर। बी नंबर एपी कल्चर। और सी नंबर ओमनी कल्चर। और डी नंबर आपका ऑप्शन है एंटी, नन ऑफ दिस। इसमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका एपी कल्चर। क्या होगा? एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। 11 नंबर क्वेश्चन को आते हैं। 11 नंबर है आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यह आपके लिए जो है, आपका जो क्लास है, आपका जो वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को आपको जब पढ़ लीजिएगा, उस वीडियो को जो कॉन्सेप्ट जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया आपके लिए, उसको देखने के बाद जब इस प्रश्न को सोल्व कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सारे के सारे प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। और जब आप प्रॉब्लम सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पढ़ने में रुचि जगेगा।
इसलिए आप इस वीडियो को अगर देखते हैं, आपको लगता है कि हमें उसके थ्योरी को भी देखना चाहिए, तो आप उसको फर्स्ट जो आपका जो चैप्टर है उसके वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। चलिए, डी नंबर फल। 4 ऑप्शन दिए हैं। आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, तना से, पत्ती से या फल से? इसका सही उत्तर क्या होगा? आलू जो होता है वह पौधे के तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन भोजन के संघटक नहीं है? है ना, इनमें कौन भोजन के संघटक नहीं है? आपको इसमें उत्तर देना है। आपको जल, बी गाय का दूध, आपका सी ऑप्शन पेट्रोल और डी ऑप्शन आपका सरसों का तेल। इनमें कौन भोजन के संघटक नहीं है? इनमें कौन भोजन के संघटक नहीं है? संघटक किसको बोलते थे आप याद कीजिए, है ना। वैसे अवयव जो किसी भोज्य सामग्री में सम्मिलित होता था, यानी उस भोजन को बनाने में जो भी अवयव लगते थे वे सारे सारे संगठन कहलाते थे। तो बताना है कि इनमें भोजन के संघटक कौन नहीं है। जल होगा, है ना, प्रत्येक भोज्य पदार्थ को बनाने में जल की आवश्यकता होती है। खीर बनाने में दूध की आवश्यकता होती है। सरसों का तेल, है ना, किसी भी सब्जी बनाने में आपको तेल की आवश्यकता होगी, वह सरसों के तेल भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कोई भी खाद्य पदार्थ आप बनाइएगा जिसमें आप पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं। क्या आप पेट्रोल को यूज कीजिए कोई का खाद्य पदार्थ को बनाने में? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका पेट्रोल। इसमें से पेट्रोल को हम लोग संघटन यानी भोजन के संघटक के रूप में नहीं मानते हैं, उसको नहीं जानते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आगे आपका क्वेश्चन है 30 नंबर। खाद्य तेल हमें 30 नंबर क्वेश्चन, खाद्य तेल हमें सरसों के डैश से मिलता है। डैश से मिलता है। ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी बीज और ऑप्शन डी जड़। यानी खाद्य तेल हमें सरसों के डैश से मिलता है। सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा बीज, है ना। बीज को हम लोग क्या करते हैं, मिल में उसको पेराई करते हैं तो हमें तेल प्राप्त होता है इससे। तो उसका सही उत्तर होगा बीज। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खीर का संघटक नहीं है? मतलब जब हम लोग खीर बनाते हैं तो उसमें कौन से पदार्थ को नहीं डालते हैं, इसमें शामिल नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ। तो ए ऑप्शन बी दूध, बी ऑप्शन आपका चावल, सी ऑप्शन आपका चीनी और डी ऑप्शन आपका नमक। अब बताइए कि जब आप खीर बनाइएगा तो इसमें से किस पदार्थ को आप उसमें सम्मिलित नहीं कीजिएगा? आप एकदम चुन लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा नमक। नमक को आप नहीं डाल पाइएगा। नमक डालिएगा तो वह खीर नहीं रहेगा, खिचड़ी बन जाएगा। निम्न में से पादप उत्पाद, क्या पादप उत्पाद को अलग करें? पादप उत्पाद को अलग करें तो आपका पनीर, बी अंडा, सी हल्दी,
सी शकरकंद, आपका डी चिकन, चिकन है ना। इसमें आपको अलग करना है, क्या अलग करना है, पादप उत्पादों को, यानी पादप जो स्रोत है, पादप स्रोत है उसको अलग करना है। तो पनीर तो हमें दूध से मिलता है, यानी दूध हमें कहाँ से मिलता है, जंतु से मिलता है। अंडा यह जंतु उत्पाद है, मुर्गी से प्राप्त होता है। चिकन यह जो है मुर्गी को हम लोग काटते हैं, उसी से जो मांस प्राप्त होता है तो हम लोग चिकन उसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका शकरकंद। शकरकंद क्या है, यह एक पादप उत्पाद है। तो हम लोग एक का करके 1 बाय 1 करके हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ढंग से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। 16 आपका जो प्रश्न है वो है, एकदम ध्यान से देखिएगा। वैसे पौधे को चुने, वैसे पौधे को चुने जिसके तने में भोजन संचित नहीं रहता। है। वैसे पौधे को चुनें जिसके तने में भोजन संचित नहीं रहता है कि नहीं। तो आपको ऑप्शन देते हैं। पहला नंबर प्याज, बी नंबर अदरक, सी नंबर हल्दी और डी नंबर ईख, है ना, डी नंबर ईख और ई नंबर आपको एंटी। इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्याज भी तना से प्राप्त होता है, अदरक भी तना से प्राप्त होता है, हल्दी भी तना से प्राप्त होता है और ईख भी आपको तना से प्राप्त होता है। तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका तना से प्राप्त होने वाले नहीं है। सारे के सारे इसका सही उत्तर है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंटी, ई ऑप्शन हो जाएगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन, इडली डोसा, इडली डोसा भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख व्यंजन है। तो आपको ऑप्शन मिलता है उत्तरी भारत, दूसरा दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भारत और डी आपका पश्चिमी भारत। तो आपको बताना है कि इडली डोसा भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख व्यंजन हैं। तो आप चुन लिए होंगे आंसर, है ना। इसका सही आंसर कौन होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ऐसे में डोसा, है ना, इडली डोसा बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो उन क्षेत्रों का प्रमुख व्यंजन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग में कौन से भाग से ज़्यादा मात्रा में भोज्य
पदार्थ संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए बीज, बी अनाज, सी तना पत्ती, तना पत्ती। ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया गया कि पौधे के कौन से भाग से ज़्यादा मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, कौन से भाग में, है ना। तो बताइए, क्या बीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में, अनाज में, तना पत्ती में, या फिर ए और बी दोनों, यानी बीज और अनाज दोनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। बीज और अनाज दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में संचित होते हैं ना। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं, वैसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन। हर्बीवोरस, ऑप्शन नंबर बी कार्निवोरस, ऑप्शन नंबर सी ओमनिवोरस, और ऑप्शन नंबर डी एंटी, नॉन ऑफ दिज। आपको इसमें सही ऑप्शन को चूज करना है। तो आप बोलिएगा सर आप तो इंग्लिश में इसको दे दिए, हिंदी में ही लिखा हुआ है लेकिन है तो इंग्लिश वर्ड। तो आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में खास करके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ आपका कोई बंदिशें नहीं होगी कि आपको यही चीज़ दिया जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। आपको इंग्लिश में भी दे सकता है, हिंदी में भी दे सकता है, किसी तरह से वो आपको जांच कर सकता है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को वर्ड मीनिंग भी याद रखिएगा। हम जब बता रहे थे, जब इसके बारे में हम जब समझा रहे थे चैप्टर 1 में, तो उसमें भी सारे के सारे वर्ड मीनिंग लिखे थे इसके, तो है ना, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा, यानी पौधे और जंतु दोनों खाते हैं, यानी ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, कार्निवोरस का मतलब होता है आपका मांसाहारी, और हर्बीवोरस का मतलब होता है आपका शाकाहारी। हर्बी मतलब हर्ब मतलब साग सब्जी ये सब। तो हर्ब कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, जो वैसा जंतु जो मांस खाते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। 19 नंबर आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर में। देखते हैं 20 नंबर में कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा होगा और उसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए 20 नंबर है आपका, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है तो आसान, आप आराम से इसको बता सकते हैं। बिहार का मुख्य खाद्य ऐसा नहीं समझिएगा, खाद्य में अगर कहेंगे मुख्य खाद्य तो आपका यहाँ का मुख्य खाद्य दाल भात चावल है ना, दाल भात कह सकते हैं, सब्जी है या फिर रोटी है। मुख्य रूप से तो दाल भात चावल है, दाल भात चावल नहीं, दाल भात है ना मुख्य भोजन है, और रोटी भी कह सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो आपका क्षेत्र है ना, सिंचित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गेहूं और चावल, खास करके चावल का ज़्यादा उपज होती है। आपका पश्चिम बंगाल भी वहाँ का मुख्य भोजन जो है चावल ही है ना, चावल गेहूं ही है। लेकिन कुछ ऐसे प्रसिद्ध खाद्य सामग्री होते हैं जो वहाँ के लिए वो जुड़ ही जाता है कि वहाँ वही चीज़ जो है बहुत अच्छा मिलता है ना, या वहाँ लोग चॉइस करते हैं। तो उसी के बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का मुख्य खाद्य, यानी इसको आप प्रसिद्ध कह सकते हैं, आप इसको जो है ब्रैकेट में दे दिए प्रसिद्ध, है ना, कौन है?
कौन है? इसका ऑप्शन नंबर देते हैं। ऑप्शन है माछ भात, है ना, माछ भात। ऑप्शन नंबर बी है मक्का की रोटी, है ना, मक्का की रोटी और साग। साग कैसा होता है? तो सरसों का साग। सी नंबर ऑप्शन लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी डोसा। क्या है? डोसा। तो अब इसमें आपको चुनना है, इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी लिट्टी चोखा होगा। अच्छा, तो और ये सब कहाँ कहाँ का है? तो मक्का और जो आपका सरसों का साग है ये आप पंजाब में बहुत ही लोग चॉइस से खाते हैं। और माछ भात जो है ये पश्चिम बंगाल में, इसको लोग डब्ल्यू भी कर देते हैं, वेस्ट बंगाल में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, झींगा किस प्रकार का उत्पाद है? झींगा, झींगा किस प्रकार का उत्पाद है? किस प्रकार का उत्पाद है? ऑप्शन नंबर ए है जंतु उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी पादप उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी ए एंड, है ना, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या ये खाद्य पदार्थ है ही नहीं? ये हो सकता है ना, इसको एंटी कर देते हैं नॉन ऑफ दीज। यह हो सकता है कि इसमें खाद्य पदार्थ है ही नहीं, है ना, दोनों में से कोई खाद्य, मतलब इसमें से कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी के खाद्य पदार्थ है, नहीं है, तो हो सकता है। तो आपको पहले झींगा के पास जो है जाना होगा। झींगा जो है ये क्या है, ये चीज़ समझना होगा। झींगा एक प्रकार का मछली है ना। या आप अगर तालाब में गए होंगे तो यह पारदर्शी टाइप का है, उसका ऊपरी सतह जो है वह उजला उजला रहता है, उसके अंदर का पार्ट्स भी दिखते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहता है। और जब मछली है तो जंतु हो गया, तो जंतु उत्पाद इसका सही आंसर होगा, है कि नहीं? चलिए 22 नंबर को हम लोग देखते हैं। टू नंबर क्वेश्चन 22 नंबर है मधुमक्खियों का आवास। मधुमक्खियों का आवास, मधुमक्खियों का आवास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आपका इसका सही आंसर आपको चुनना है, आपका है बिहीव। दूसरा नंबर डम, सी नंबर ऑप्शन नेस्ट, है ना। और आपका डी नंबर आपका हो गया फेंस, फेंस। चलिए, तो इसमें ऑप्शन को चूज करना है। मधुमक्खियों का आवास क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का आवास क्या कहलाता है? यानी उसके छत्ते को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके छत्ते को क्या कह सकते हैं? बिहेव कहेंगे, डम कहेंगे, कि नेस्ट कहेंगे, कि फेंस कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा आपका बिहीव, है ना। बिहीव इसको कहते हैं, बिहेव कहते हैं। बिहेव का मतलब होता है छत्ता, है ना। चलिए 23 नंबर जाते हैं। 23 नंबर, कौन खाद्य सामग्री में मसाला का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन से खाद्य सामग्री में मसाला का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताना है आपको कि ऐसा कौन सा खाद्य सामग्री जो है। तो आपका ऑप्शन देते हैं खिचड़ी, ऑप्शन नंबर बी बैगन का भरता, है ना, बैगन का सब्जी भी खाए होंगे, बैगन का भरता भी खाए होंगे। सी नंबर ऑप्शन है इडली, और डी नंबर ऑप्शन है आपका इनमें से सभी,
इनमें से सभी। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है, खाद्य सामग्री है जिसमें मसाला का प्रयोग नहीं करते हैं। तो खिचड़ी में तो करते हैं, हल्दी डालते हैं, है ना, गोलकी मिर्च डालते हैं, मिर्चाई डालते हैं, और भी जो है मसाला को डाल के इसको स्वादिष्ट बना सकते हैं। बैगन का भरता एकदम डालेंगे, बिना मसाला बिना हो ही नहीं सकता है। इडली, आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। इडली में किसी प्रकार का कोई मसाला का प्रयोग नहीं की जाती है, बस उसको क्या किया जाता है, तो उसको भाप से उसको सिंझाया जाता है बस, और है ना, केवल भाप से सिंझाया जाता है। बहुत जगह पर अलग अलग खाद्य पदार्थों से बनते हैं, लेकिन अधिकतर जो बनाया जाता है उड़द की दाल से बनाया जाता है ना। इडली उसको भाप दिया जाता है और वह तैयार हो जाता है इडली आपका। हाँ, उसके चटनी में भी मसाला का प्रयोग, चटनी जिस प्रकार का आप लीजिएगा, लेकिन हम चटनी की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इडली की बात कर रहे हैं। आपका चटनी कुछ का भी हो सकता है, चटनी आप सरसों का भी बना सकते हैं, है कि नहीं। चटनी आप मूंगफली का भी बना सकते हैं, जो भी अपना पसंद हो, अपनी खाने के जो है तौर तरीके पर या फिर इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चटनी को खा रहे हैं। लेकिन इडली हम बात कर रहे हैं, इडली में किसी प्रकार का कोई मसाला का प्रयोग नहीं की जाती है। चलिए, आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 है, मिर्च का कौन सा भाग, मिर्च का कौन सा भाग खाया जाता है, खाया जाता है। यानी मिर्च जो होता है, मिर्च मतलब हम लोग उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऐसे इसको विशेष फायदा होता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस मिर्च में विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन सी की मौजूदगी होती है। मिर्च कौन, जो तीता में लगता है खाने में, तो उसमें वो है क्या है, पौधे का कौन सा पार्ट्स है, तो फल है कि फूल है कि तना है कि आपका पत्ता है। आपको इसमें चूज करना है, आपको पता करना होगा कि यह कौन सा जो है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसका, है फल है, फूल है, तना है या पत्ती है। तो आप ऑप्शन चूज कर लिए होंगे, तो हम बताते हैं इसका आंसर आपका होगा फल, है ना। यह मिर्च जो है एक प्रकार का फल है, ठीक है। अब बोलिएगा सर फल तो मीठा होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फल मीठा ही हो, हम पौधे का फल की बात कर रहे हैं, लेकिन फूल से जो तैयार होता है फल। चलिए 25 नंबर, बीज के अंकुरण के लिए, बीज के लास्ट आपका क्वेश्चन है और आप से उम्मीद है कि आप इसको सही कीजिएगा। अंकुरण के लिए, अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व है ना, निम्न में कौन नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया जाता है नमी, ऑप्शन नंबर बी ताप, ऑप्शन नंबर सी हवा एंड ऑप्शन नंबर डी मिट्टी, है ना। जब हम यह डाउट क्लास या है ना प्रश्नोत्तरी को जब हम स्टार्ट किए थे, उस समय बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में कि बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, है ना। बीज आखिर होता कैसे है, उसमें परांकुर और जो मूलांकुर होते हैं वे कैसे निकलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो आपको आसानी से है ना इस ऑप्शन को देकर है ना चूज कर लिए होंगे कि इसमें सही आंसर कौन है। तो क्या नमी आंसर है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कि आवश्यक तत्व निम्न में से नहीं है। बहुत अधिकतर जो बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं कि बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, लास्ट में नहीं लगा रहता है, गलती करके आ जाते हैं। इसलिए आपको लास्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है कि क्या मतलब पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका ही जवाब देना है हमें। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में आधा ही क्वेश्चन पढ़े आंसर मार के चल के, तो आपका गलती हो जाएगा। तो आपको इसमें नमी होगा, ताप होगा, हवा होगा या मिट्टी होगा, आपको इसमें पता करना होगा। तो नमी तो चाहिए, एकदम चाहिए, नमी बिना तो वह अंकुरण होगा ही नहीं। ताप भी चाहिए, हवा भी चाहिए और मिट्टी नहीं चाहिए, है ना। यही इसका सही उत्तर होगा। मिट्टी क्यों नहीं चाहिए, तो बताइए, जब हम चना को फुलाते हैं या मूंग को फुलाते हैं तो क्या उसमें मिट्टी में हम लोग गाड़ते हैं?
अपने खाने के लिए जो फुलाते हैं, नहीं, उसमें अंकुरन होता है तो हम लोग मिट्टी में नहीं फुलाते, बस उसको पानी में डाल देते हैं और कुछ देर, है ना, कुछ देर के लिए उसको बांधकर कपड़े में टांग देते हैं, जिससे उसमें हवा लगता है और उसमें अंकुरन पैदा होता है। नमी भी होती, नमी तो है ही खुद में उसमें, और ताप भी उसको मिल जाता है इन्वायरमेंट से, तो वह तुरंत अंकुरित हो उठता है। तो आपका सही उत्तर होगा मिट्टी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए, बहुत अच्छा आपको लगा होगा। तो इस तरह से प्रश्नोत्तरी आपको, ये आपको जो पेज दिख रहा है ना, ये पेज आपको PDF में प्रत्येक चैप्टर के लास्ट वाला वीडियो में, है ना, प्रत्येक चैप्टर के लास्ट वाला वीडियो में आपको इसको दे दिया जाएगा। आप पूरा वीडियो को देखने के बाद इस प्रश्न उत्तरों को डाउनलोड करके इसको सोल्व कीजिएगा, है ना, और सोल्व करने के बाद अपने डाउट को क्या कीजिएगा, है ना, जो वीडियो होता है, डाउट क्लास का जो वीडियो होता है, आपका प्रश्नोत्तरी वाला जो वीडियो होता है, वस्तुनिष्ठ वाला जो वीडियो है, उसमें अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए, ये सभी चीज़ों को बढ़िया से सीखने के लिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना।